हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है 26 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का है और इसका टेस्ट कोड आप देख रहे हो डी है। तो इस वीडियो में हम जो है आंसर की दिखा बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है वो है 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने वल्लभगढ़ राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसका अंतिम शासक कौन था? और इसका आंसर है नाहर सिंह। दोस्तों, मैं पूरा वीडियो करने से पहले आपको कह दूं, हो सकता है पूरी सावधानी मैंने बरती है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल एक्यूरेट दूं। फिर भी अगर कोई हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका मैं शायद आपको गलत बता दिया हो, तो आप कमेंट करके जो है उसके बारे में बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग से रिलेटेड है। संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि तदनुसार व्यवस्थित अक्षर एक सार्थक शब्द बना सके। और इसका ऑप्शन है इस डी ऑप्शन वाले क्वेश्चन पेपर में डी 4 6 2 5 3 1। इसका बन जाएगा कैरटन, CARTON बनेगा इसका। इसके बाद में हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आप सुबह सुबह उगते सूरज की ओर मुंह करके खड़े हैं। आप 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? तो इसका आंसर है दक्षिण पूर्व। इसका ये ऑप्शन बनेगा डी। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का है। एक निश्चित कूट भाषा में टीचर को VGCEJEJGT के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट में DULLARD को क्या किस रूप में लिखा जाएगा? इसका ऑप्शन बनेगा बी FWNNCTF, क्योंकि इसमें +2 का रखा है। हर जो अल्फ़ाबेट है +2 +2 +2 किया हुआ है, तो इसका +2 करेंगे तो ये बनेगा। तो 4 के बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में बनाने में सहायता की? और ये है अनुच्छेद 3 के तहत। इसके बाद में हरियाणा बजट 2025-26 के तहत लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? और ये इसका आंसर है 5000 करोड़ रुपए। ए ऑप्शन है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? और इसमें देखो ऑप्शन आप देख ही रहे होंगे, हरियाणा लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग, हरियाणा मानवाधिकार आयोग। तो ये है इसका ऑप्शन। हरियाणा मानवाधिकार आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला। हरियाणा में पिंजौर गार्डन किस वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? और इसका ऑप्शन है मुगल गार्डन वास्तुकला है इसके अंदर, मुगल गार्डन। इसका ऑप्शन बनेगा डी। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान अभयारण्य रामसर स्थल है? और ये है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये रामसर स्थल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में 9 का, तो इसका ऑप्शन बनेगा बी। इसके बाद में हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम जाते हैं, तो ये एक मैथ का क्वेश्चन है तो समझा तो पाएंगे नहीं, आंसर ही डिस्कस कर लेते हैं। और इसका आंसर बनेगा 73.33%। ये बनेगा इसका 73, यानी कि डी ऑप्शन है इसका। इसके बाद में 11 का जो क्वेश्चन है, x + 1/x = 2, देन x की पावर 5 + 1/x की रेज़ टू पावर 5 क्या होगा? तो ये = 2 ही होगा। इसका ऑप्शन बनेगा ए, 2 के बराबर ही आएगा इसका, 2 ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर ए है इसमें तो, लेकिन आंसर 2 है इसका। इसके बाद में है ये 12 नंबर। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस धातु के घन को पिघला करके 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? तो इसका आएगा 655, अप्रोक्सीमेट 655 आएगा इसका। तो बी ऑप्शन बनेगा इसका। इसके बाद में ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, जिससे कि a² - b² 31 के बराबर है। तो a × b का मान निकालना है और इसका आंसर आएगा 240 आएगा, बी ऑप्शन। 6 लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। एक 7वां लड़का शामिल हो जाता है तो नया औसत 4% बढ़ जाता है। इसका ऑप्शन बनेगा भाई 14 वाले का, बी ऑप्शन है, डी ऑप्शन 60 आएगा इसका, 60। नए लड़के का जो वजन बनेगा वो आएगा 60 किलोग्राम। इसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन है, ज़मीन पर एक बिंदु। ये जो है त्रिकोणमिति का है, ऊंचाई और दूरी में से। इसमें मीनार की ऊंचाई पूछी है। ऑप्शन बनेगा इसका 25 वर्गमूल 3, ए ऑप्शन है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कौन सी नीति उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले? तो ये 16 नंबर प्रश्न जो दिया गया है, इसका आंसर है DAY। ये DAY, ये वाला ऑप्शन है इसका, DAYNRLM, ये है इसका, सी ऑप्शन है इसका। इसके बाद में है कथन, एक प्रधान मध्याह्न रेखा
ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कथन 2 है, यह 0 डिग्री अक्षांश पर है और इसका ऑप्शन बनेगा ये, 1 मिनट मैं देखकर इसका बताता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन का जिक्र कर रहे थे। 17 नंबर में ए ऑप्शन है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, ये बनेगा इसका ए ऑप्शन। इसके बाद में 18 नंबर प्रश्न है, कौन सी परिघटना नीले आकाश की उपस्थिति को सबसे अच्छी तरह समझती है? और ये सभी को पता होगा, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य आधारित प्रकीर्णन है ये, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है ये। इंग्लिश स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, साइंस स्टूडेंट जो है। 18 का ए। और भारत ने 2024 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की? और इसका SCO शिखर सम्मेलन है, आई थिंक ये है इसका। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसके ऊपर, इसका बी ऑप्शन आएगा मेरे हिसाब से। ये G20 तो 2023 में हुआ था, सार्क और SCO में से था। मैं कंफर्म करके बताता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, इसका मिल गया है कंफर्म। बिम्स्टेक की है भाई, बिम्स्टेक, ये वाला ऑप्शन है इसका ए, ये ऑप्शन आएगा इसका। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी भारत ने करी है 2024 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है, एक कागज़ के टुकड़े को प्रश्नाकृतियों में दिखाए अनुसार, देखो इस पे थोड़ा कन्फ्यूजन जरूर कहूँगा मैं, बट ये आई थिंक ये बनेगा इसका। कैलकुलेट करके देखा नहीं था। घन के 6 पलकों को लाल, नीले और हरे में रखा गया, इसका ए है। श्रृंखला पूरी करनी है, इसका 27 है। श्रृंखला पूरी करने वाले में 27 आएगा। हरियाणा में उत्पन्न होने वाली देसी मवेशी नस्लों का सही उगम है, हरियाणा गाय और मुर्रा भैंस है भाई इसका, सी ऑप्शन। हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत, भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र, नेटवर्क, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, रिजर्व द्वारा कवर किया गया है? इसका ऑप्शन है 0.75% है इसका। और हरियाणा की परिवार पहचान पत्र प्रणाली के तहत कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन ए है, ए वाला ऑप्शन। हरियाणा के निवासियों की ही फैमिली आईडी को ही फैमिली मिलती है। इसके बाद में 26 का है, हरियाणा में किस पक्षी प्रजाति की जनसंख्या में गिरावट एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है? और ये गिद्ध है भाई, ये तो बहुत पुराना मुद्दा है गिद्ध वाला। इसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये है, कौन कथनों पर विचार करना है? और इसका ऑप्शन है भाई 1, 2 और तीनों सही हैं ये। उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान खेत मजदूरी, मतलब सारे ऑप्शन ओके हैं इसके, सही हैं। ये ऑप्शन बी आएगा इसका। 2022 में निर्यात तैयारी सूचकांक में हरियाणा का राज्यों में स्थान है, 5वां स्थान है इसका, ऑप्शन डी। और 1990 में अपने कविता संग्रह बीरे द ब्याह, ये जो है जसवीर गुप्पी चंद नारंग, जसवीर सिंह, उदय भानुहंस मेवाड़, उदय भानुहंस सॉरी, इसका ऑप्शन है उदय भानुहंस, ये वाला है इसका। तो इसका उदय भानुहंस हो सकता है भाई, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो हूँ इसमें। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित जो है विधानसभा की सीटें हैं 17, इसका ऑप्शन डी आएगा। और नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका 31 वाला जो प्रश्न है, इसमें ये आकृति पूरी करनी है और इसका है ऑप्शन डी। और कौन सा आरेख पेय पदार्थ कॉफ़ी और मृदु पेय के लिए दर्शाता है? ये पेय पदार्थों के अंदर आते हैं दोनों के दोनों, तो इसका ऑप्शन आएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, एक संख्या में 20% की वृद्धि, इसका 26% आंसर है इसका। 1 सेकंड, 2 पे टिक लग गया था, कौन सा 26 और 16 में से है, आई थिंक 26 था इसका। उसके बाद में 2 वस्तुएं जिनमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 120 है, एक को 25% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 25% हानि पर, इसमें 16 रुपये का लाभ आएगा, ये ऑप्शन आएगा इसका, पक्का है ये। एक धनराशि को साधारण ब्याज वाला है ऑप्शन, ये डी है इसका। मूलधन 4000 रुपये, 10% जो है ब्याज की दर आएगी इसके अंदर, डी ऑप्शन। एक अर्धगोले और शंकु कहते हैं बराबर हैं, इसमें एच का मान 2r आएगा, 2r, एच का मान आएगा 2r, और ए ऑप्शन। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी का आंसर आएगा 23 सेकंड आएगा, ये रेलगाड़ी वाले का 23 सेकंड। एक फैक्ट्री में भी विशेष प्रकार के बजट बनाने के लिए, इसका आंसर आएगा भैया 40/9 घंटे आएगा इसका आंसर, 40/9। और 39 का जो प्रश्न है 5/1 बराबर 60, इसका आएगा 260 आंसर आएगा इसका, यानी कि बी ऑप्शन। एक घन के 6 फलक अलग अलग किए गए, इसका ये आएगा 40 का दर्शाएंगे वर्ग के विपरीत, वर्ग के विपरीत आएगा वृत्त, वर्ग के विपरीत आएगा इसके वृत्त आएगा। इसके बाद में और ये ऑप्शन था इसका, इसके अंदर बी ऑप्शन था, ये बी। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पे।
सूर्य ग्रहण मेला लगता है ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में, इसका ए ऑप्शन आएगा। हरियाणा के हाल ही में बुनियादी ढांचे के संबंध में, इसका आंसर आएगा सी, राष्ट्रीय राजमार्ग 152D। थानेसर में कौन सा मंदिर राजा हर्षवर्धन के लिए है? स्थानेश्वर महादेव मंदिर है इसका, बी ऑप्शन। विषम संख्या है इसमें खिड़की। और 45 का प्रश्न जो है विषम ज्ञात करना है, इसका ऑप्शन आएगा 417, ये है विषम, इसमें ये ऑप्शन है इसका। एक निश्चित संख्या में इसका आंसर आएगा 608, सी ऑप्शन। रीड को 94 यानी कि 18 गुणा 5 के हिसाब से ये आएगा 173 यानी कि सी ऑप्शन। 4 व्यक्तियों वाले में इसका ऑप्शन आएगा एस, इसका आंसर आएगा एस, सी है इसका ऑप्शन। 49 वाले में इसका ऑप्शन आएगा भाई, तीनों ही जो है सही हैं, तीनों कथन सही हैं इसके, डी ऑप्शन आएगा इसका। इसके बाद में संस्थानों और उनके स्थानों का कौन सा युग्म गलत है? तो इसका ऑप्शन आएगा 50 का डी। हरियाणा के मुख्यमंत्री बागवानी वाला जो ऑप्शन है इसमें आएगा, ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। 51 में ए ऑप्शन आएगा। इसके बाद में मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, ये पहले 7 थे अब 6 हो गए हैं, तो डी ऑप्शन है इसका। पहले मौलिक अधिकार 7 थे, अब घट गया है एक, 6 अधिकार बचे हैं अभी, तो डी ऑप्शन। एक बाल्टी वाला ये क्वेश्चन मैथ का है, इसका ऑप्शन आएगा 7/24, एक मिनट, 7/24 आया था, पता नहीं 7/8 भाई, इसमें से ही है, मैंने सोल्व किया था, अभी देखना पड़ेगा, मैंने इसमें टिक करना मैं भूल गया हूँ इसको। 7/48 या 24 में से, आई थिंक 7/24 ही है इसका, हाँ 7/24, श्योर याद आ गया, 7/24 है, बी ऑप्शन। कल्पना कीजिए कंटेनर वाला, भाई ये जो प्रश्न है ना चौमन का, भाई हो सकता है कि मेरे से कोई अच्छा और भी कराने वाले होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, बट मैंने इस क्वेश्चन को, कल्पना कीजिए कि आपके पास 3 एक समान घनाकार कंटेनर हैं, प्रत्येक के किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन को मैंने कई बार किया, इसका आंसर इसमें मैच नहीं होता, कुछ और ही आता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा लिया मैंने, प्रैक्टिकली भी चेक कर लिया, लेकिन इसका आंसर मैच ही नहीं हो रहा। मुझे लगता है बोनस अंक इसका बन सकता है चौमन वाले प्रश्न का। ये 3 एक समान घनाकार कंटेनर, इनको एक दूसरे के ऊपर रख देने से जो है एक घनाभ बन जाएगा, इसको जो टावर नाम दे रखा है ना। तो मैंने वैसे तो ये बंदा करके आया है 1500, बट इसका ऑप्शन मैच नहीं करता है, 1500 से नीचे नीचे ही वैल्यू आती है इसकी। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से मुख्यालय बताए गए हैं, तो ये इसमें युग्म गलत बताना था, ये IAEA वाला ऑप्शन है, ये गलत है, ए ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन आएगा इसका। LCM दिया गया 56 में, LCM HCF दिया गया है, तो संभावना कितनी होगी 56 वाले का, तो ए ऑप्शन आएगा इसका, यानी कि ये 21 और 28 आंसर 56 का। 57 पे चलते हैं। किस शहर को दो एशिया की हरित राजधानी का खिताब दिया गया है? ये इसका आंसर है सिंगापुर। और भारत की पहली बुलेट ट्रेन वाले में ये सारे ऑप्शन सही हैं, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसमें आंसर आएगा बी। 1 2 3 4 4 ऑप्शन सही हैं। यदि वैश्वीकरण के बाद किसी देश का गिनी गुणांक बढ़ता है, तो इसका आंसर आएगा आय असमानता। आय के साथ ये गिनी गुणांक जो होता है ना, इसका संबंध है आय से संबंधित है गिनी गुणांक, तो आय असमानता और भी बदतर हो जाएगी भाई, तो इसका आंसर आएगा ये सी ऑप्शन आएगा 59 का। PM केयर्स फंड की ट्रस्ट वाला ऑप्शन जो है राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 है भाई, इसका बी ऑप्शन 60 का। इसके बाद में हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार इसका बुंदेलखंड जो पठार है ये भौगोलिक प्रभागों में से नहीं है भाई हरियाणा के, तो सी आ गया। ईमेल के संदर्भ में आंसर आएगा मेल इंटरनेट मैसेज एक्सटेंशन, ए ऑप्शन। इसके बाद में डेटा संग्रहण की इकाइयों के बारे में कौन सा कथन सही है? 63 का जो आंसर दिया गया ये है, इसमें बनेगा इसका केवल 1 और 2 दोनों इसके सही हैं, तीसरा का जो है वो ऑप्शन गलत है, तो ये बनेगा इसका। इसके बाद रिबनसरा क्रिकेट स्टेडियम लाहली में है भाई, ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है लाहली। और इसके बाद में है 65 का, किस भारतीय शहर में उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क सवाल, ये है बेंगलुरु, बी ऑप्शन। और युद्ध प्रिय और आदिवासी मूल छऊ नृत्य जो है ना, ये पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का।
और ये शायद झारखंड का भी है या बिहार, झारखंड में शायद है, लेकिन बाकी पश्चिम बंगाल का पक्का है ये बी ऑप्शन। और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण में बच्चों का डेटा एन्क्रिप्टेड रूप से संग्रहित करना, ये है। कौन सी गतिविधि निषिद्ध है, देखो निषिद्ध पूछ रखा है इसमें, तो ये है। कोपेन जलवायु वाला है, इसमें ताप, इसका जो कौन सा कारक उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसमें जो है वनस्पति, ये वाला ऑप्शन जो है डी हो सकता है। इसका देख के बताता हूँ, एक सेकंड चेक करता हूँ, मैंने देखा था। तो इसका वनस्पति ही है, डी ऑप्शन आ सकता है इसका, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुई। 69 का है मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वो जो है कौन सी किस स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है, तो इसके जो ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन में जो शैली है, इसका आंसर जो है वो मारू गुजर है, सी ऑप्शन है इसका, मारू गुजर। इसके बाद में 69 के बाद 70 पे जाते हैं। इसका आंसर है भाई, ये राशि 1 लाख कर दी गई है बढ़ा करके, डी ऑप्शन। हरियाणा की चित्रकला में इतिहास के बारे में यह है पिंजौर के रंग महल औपनिवेशिक काल के दौरान, सॉरी इसका नहीं, ये नहीं है, एक मिनट। हाँ, तो इसका ऑप्शन है ए, हरियाणा के सबसे पुरानी कलात्मक अभिव्यक्तियों की खोज सिसवाल साइट पर की गई थी, तो ए ऑप्शन इसका आएगा। इसके बाद में हरियाणा में कैथल शहर में ऐतिहासिक रूप से किस प्रसिद्ध महिला योद्धा, ये सबको पता होगा, रजिया सुल्तान है इसका, बी ऑप्शन। इसके बाद में है ईमेल एड्रेस के बारे में जो पूछा गया है, इसका 2 और 3 दो है, वो कौन से कथन गलत हैं, तो 2 और 3 गलत हैं इसके। इसके बाद में जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका ये क्या है देखते हैं। एक्सेल के संबंध में, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड है ये कहता है कि एक्सेल में कौन सी सुविधा आपको सेलों को उसके मानों के आधार पर फॉर्मेट करने के नियम निर्धारित करती है। इसका है भाई कंडीशनल, ये है इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये है इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके बाद में जो 75 का है, कौन सा हाइपरलिंक का वर्णन करता है, हाइपरलिंक का वर्णन करता है भाई एक क्लिक करने योग्य ऑब्जेक्ट जो आपकी किसी अन्य वेब रिसोर्स पर ले जाता है, ये इसका सी ऑप्शन है। इसके बाद में 76 के ऊपर जाएंगे। 76 इंग्लिश का है भाई, तो ये इसका बनेगा ही वॉज डीप इन थॉट, ये बनेगा इसका, ही वॉज डीप इन थॉट है, यानी कि सी ऑप्शन। और राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन ए पैसिव वॉइस समवन इन वॉचिंग अस, तो इसका बनेगा वी आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन, पैसिव वॉइस बदलना था, इसका सी ऑप्शन। द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड है, ये इनविटेबल है इसका, ये बनेगा इसका, आई थिंक यही बनना चाहिए, बी ऑप्शन। और फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड करेक्ट टेंस बाय द टाइम वी अराइव्ड, इसका बनेगा भाई हैड स्टार्टेड, पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और इसका बनेगा 80 वाले का, इसको अरेंज करना था, तो इसका बनेगा 2 पहले आएगा, फिर 1, फिर 3 और 4, 2 1 3 4 आएगा इसका। 81 के ऊपर जाते हैं ना, तो इसका क्या करना था, हैज़ एरर, एरर फर्स्ट में एरर है, इफ़ आई के बाद यू, वाज के बाद यू नहीं आ सकता, आई पहले आ चुका, 2 एक साथ है, ये जो है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ये गलत है, तो इसका एरर 1 में ही आएगा। विच ऑफ द फॉलो बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रेज थ्रो द टावल, ये गिव अप करना होता है भाई, हार मानना होता है, थ्रो द टावल का मतलब, इसका ये गिव अप है, ये आएगा इसका। इसके बाद में चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, तो इसका आएगा शी आस्क्ड मी आर यू फाइन, ये बनेगा ए ऑप्शन। व्हाट इज़ द एनोनिम ऑफ एम्बिजियस, एम्बिजियस डेफिनेट आएगा इसका, एम्बिजियस का बनेगा डेफिनेट, क्लियर भी बन सकता है इसका। जो द फॉलोइंग अनडिस्क्राइब पर्सन, तो इसका आएगा पॉलीगॉट, जो कई लैंग्वेज जानता है उसको पॉलीगॉट के टेस्ट कहते हैं, 45 का। इसके बाद में बनेगा क्वेश्चन नंबर हमारा, डोंडी एक देशज शब्द है, युद्ध में तारे मारे जाने को खाक में मिलना, और उसके बाद में संबोधक में आएगा यथाशक्ति है इसका आंसर, संबोधक में। ऊँट किस करवट बैठता है, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, इसका परिणाम में अनिश्चितता होना, यह आएगा। और अव्ययी भाव समास है अनुकूल में। और अशुद्ध वाक्य, गुरुजी ने शिष्य का आशीर्वाद दिया, ये अशुद्ध है, ये गलत कर रखा है, एक सेकंड। अशुद्ध का है का बाजार गर्म है, शीतल गन्ने का रस, शीतल गन्ने का रस पीजिए, उसने क्या संकल्प किया, उसने क्या संकल्प किया, गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया। आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है, ये गलत हो सकता है इसका।
अशुद्ध वाक्य बताया था, मैं शुद्ध बता दिया। ये बनेगा इसका, मेरे हिसाब से ये बनना चाहिए, आजकल भ्रष्टाचार का बाज़ार गर्म है, ये बनेगा इसमें। भ्रष्टाचार का बाज़ार नहीं होता है मेरी आई थिंक। और महाप्राण, देखो भाई हिंदी का मैं परफेक्ट नहीं हूँ, हिंदी में महाप्राण ध्वनियों को सही समूह का चयन कीजिए। ख और घ, ठीक है। ये सही शब्द युगम पवन हवा पावन अपवित्र, ये है इसका शब्द। पावन जो होता पवित्र होता है, इसमें अपवित्र का रखा है ना। और इसके बाद में संकर शब्द का संधि विच्छेद सम प्लस रह होगा, ठीक है। विधानार्थक वाक्य जो होते हैं ना, ये अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। इसके बाद में अविकारी शब्द, इसमें विशेषण होता है, विशेषण, और इसका विशेषण आएगा। और शब्द में कौन सा निपात नहीं है, ही, कौन सा निपात नहीं, ही नहीं है भाई, ये आएगा। उसके बाद में मोर मुकुल चंद्रकनी, इसमें सलेस अलंकार है मेरे हिसाब से। और इसमें सलेस नहीं, सॉरी, इसमें यमक उत्प्रेक्षा में से कोई है, उत्प्रेक्षा सलेस यमक सलेस, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, एक मिनट पता करके बताता हूँ भाई इसका पता चला है कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास। बाकी हिंदी आई थिंक बहुत सारे कैंडिडेट अच्छे से जानते हैं, अनुप्रास बता रखा है इसमें। कौन सा तत्सम शब्दों का समूह है, निपुण पुष्कर पक्षी और धर्म, ये बता रहा है ये ऑप्शन। और निम्नलिखित विकल्पों में से बहुवचन का चयन कीजिए, इसमें गुरुजन, ये आएगा। तो फ्रेंड्स ये था जो है मॉर्निंग शिफ्ट का, कल का जो 26 तारीख को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। तो मैंने इसमें पूरी सावधानी बरती है, फिर भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन जो है, हो सकता है कि उसका ऑप्शन मैंने गलत बताया हो, आकलन मेरा गलत हो, क्योंकि मैं सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं हो सकता। तो कमेंट करके आप जो है अपने विचार बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।